नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड राज्य से जुड़ी कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग करके झारखंड राज्य को बनाया गया। यह भारत का 28वां राज्य बना। इसकी राजधानी रांची जबकि उप राजधानी दुमका को रखा गया। इसके औद्योगिक नगरी जमशेदपुर का भी एक खास स्थान है। झारखंड की संस्कृति विरासत हो या भौगोलिक विशेषताएं हो या जनसंख्या विविधता, इसे अनोखा बनाती है आर राज्यों से। तो आइए इस राज्य के विविध और तथ्यों को करीब से जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है झारखंड विविध यानी झारखंड मिसलेनियस। यह हमारा सेक्शन 12 है। ये मैं हूँ झारखंड बुक है जो कि देव कुमार के द्वारा लिखा गया है। बुक का नाम है मैं हूँ झारखंड। ये इसका एमसीक्यू का पहला एडिशन है। हम लोग बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत जल्द इसका भी बुक कंप्लीट होगा। ये जो है लेटेस्ट बुक है, तो इसमें आपको जैसे पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर मिलेगा, सारे एमसीक्यू टॉपिक वाइज मिलेगा, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू भी मिलेगा। वन ऑफ द बेस्ट है। यहाँ से आप चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे बेस्ट है कि आप प्रैक्टिस कीजिए और रिवीजन कीजिए, उसके बाद चीज़ों को रिमेंबर और समराइज कीजिए, जो कि आने वाले एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। जेपीएससी में मिसलेनियस विविध से क्वेश्चन जो है झारखंड से 7 प्रश्न पूछता है, कभी 8 कभी 6। तो इस प्रकार से मान के चलते हैं कि 16 से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो गया जेपीएससी। और जेएसएससी में तो यहाँ से पूछेगा कि सबसे बड़ा कौन है, ऊंचा कौन है, लंबा, या फिर झारखंड का प्रथम या फिर प्रमुख व्यक्तित्व, वो बिरसा मुंडा हो, तिलका मांझी हो, या फिर आपका सिद्धू कान्हू हो। तो ये सब क्वेश्चन पूछते हैं। हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट किए थे झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व, उसमें हम लोग बिरसा मुंडा कंप्लीट किए। आज हम लोग देखेंगे शहीद रघुनाथ महतो और उसके बाद देखेंगे तिलका मांझी का। तो चलिए रघुनाथ महतो से संबंधित प्रश्नों को कंप्लीट करते हैं, जो भी इसमें प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे रघुनाथ मुर्मू से संबंधित दिया है। शहीद रघुनाथ मुर्मू की अगर बात करें तो अपना गांव अपना राज दूर भगाओ अंग्रेजी राज, ये नारा ना इन्हीं के द्वारा दिया गया, जो कि बहुत प्रसिद्ध है। शहीद रघुनाथ मुर्मू यानी कि शहीद रघुनाथ महतो पर एक फिल्म बना है, लघु फिल्म। फिल्म का नाम है माटी के सपूत। इसका निर्माण प्लास फिल्म प्रोडक्शन के द्वारा किया गया था, जो कि इम्पोर्टेंट है। पहला प्रश्न है, शहीद रघुनाथ महतो का जन्म झारखंड राज्य के किस जिला में हुआ था? तो 41 का राइट आंसर यहाँ पे आपका जो है ये हो जाएगा सरायकेला खरसावां। इनका जन्म सरायकेला खरसावां में हुआ। ये वाला आप याद रखिए। देखिए, शहीद रघुनाथ मुर्मू का जन्म सरायकेला जिला के यानी सरायकेला खरसावां जिला के निमडी प्रखंड के किस गांव में हुआ था? तो इनका यहाँ पे छुपा हुआ निमडी प्रखंड याद रख सकते हैं, या तो सिंपल आप सरायकेला खरसावां जिला याद रखिए रघुनाथ महतो का। शहीद रघुनाथ महतो इनको कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका जो है 42 का राइट आंसर हो जाएगा बी, घुटिया डी। घुटिया डी यह क्या है? गांव है नीमडी प्रखंड का, और इसी गांव में जो है जन्म हुआ था रघुनाथ महतो का। नहीं तो सिंपल आप याद रखिए डिस्ट्रिक्ट। इतना डीप जाके बहुत ही कम चांस है कि क्वेश्चन पूछेगा। शहीद रघुनाथ महतो की मृत्यु कब हुई थी? तो 43 का राइट आंसर आपका यहाँ पे डी होगा। 1778 में शहीद रघुनाथ महतो की मृत्यु हुआ था। अपना गांव अपना राज दूर भगाओ अंग्रेजी राज। देखिए, अपना गांव अपना राज दूर भगाओ अंग्रेजी राज या अंग्रेज राज, नारा निम्न में से किनका था? तो 44 का आपका यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा, रघुनाथ महतो का। फिर क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जा रहा है, रघुनाथ महतो की मृत्यु किस प्रकार हुई थी? तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा ए, अंग्रेजी की गोली से यानी अंग्रेजों की गोली से। रघुनाथ महतो, शहीद रघुनाथ महतो का मृत्यु, अंग्रेजों ने इन्हें गोली मारा था रघुनाथ महतो, और इन शहीद हो गए थे। रघुनाथ महतो इनमें से किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये भी सिंपल है। इन्हें याद करते हैं चुआर विद्रोह के प्रथम चरण का। चुआर विद्रोह जो है इन्हीं के द्वारा किया गया खूनी विद्रोह था। बहुत दिनों तक बहुत चरणों में चलने वाला विद्रोह था, व्यापक विद्रोह था। तो इस प्रकार से रघुनाथ मुर्मू को हम लोग क्यों याद करते हैं? ये किस विद्रोह का नेतृत्व करता या नेतृत्व किया? तो रघुनाथ महतो ने चुआर विद्रोह का प्रथम चरण का जो है नेतृत्व किया, जो कि इम्पोर्टेंट होगा। ये जो है इनको गोली लगने से मृत्यु हुआ अंग्रेजों से। शहीद रघुनाथ महतो पर आधारित जो है लघु फिल्म का नाम क्या है? तो 47 का राइट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? माटी के सपूत। माटी के सपूत जो है ये फिल्म इम्पोर्टेंट होगा, और ये बोल रहा है कि रघुनाथ महतो, यहाँ पे आप जरूर याद रखिए कि यहाँ पूछा गया कि रघुनाथ महतो पर आधारित लघु फिल्म का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ये हो जाएगा प्लास फिल्म प्रोडक्शन, यानी 48 का यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है?
तो बी होगा प्लास फिल्म प्रोडक्शन। इन्हीं के द्वारा एक फिल्म बनाया गया है जो कि शहीद रघुनाथ महतो पर आधारित है। ये एक लघु फिल्म है, शॉर्ट फिल्म है, और ये फिल्म का नाम है माटी के सपूत। नेक्स्ट हमारा जो प्रमुख हस्ती है, व्यक्तित्व है, वो बाबा तिलका मांझी है। बाबा तिलका मांझी से प्रश्न दिया गया है कि किस तिथि को बाबा तिलका मांझी का जन्म हुआ था। 49 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 फरवरी 1750। 1750 यानी 1750 में, 11 फरवरी 1750 में तिलका मांझी का जन्म हुआ। तिलका मांझी को हम लोग बाबा के नाम से पुकारते हैं या जानते हैं। तो ये वाला आपका जो है इम्पोर्टेंट होगा। नेक्स्ट देखेंगे, किस गांव में तिलका मांझी का जन्म हुआ। तो तिलका मांझी का गांव जो था जहां जन्म हुआ उसका क्या नाम था? 50 का राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ए, तिलकपुर। हालांकि उस समय तिलकपुर इनका नाम नहीं था, लेकिन तिलका मांझी का जिस गांव में जन्म हुआ उस गांव का नामकरण करके तिलकपुर कर दिया। तो इस प्रकार से हम समझ पाते हैं कि अभी तिलकपुर नाम है उस गांव का जिस गांव में तिलका मांझी का जन्म हुआ। तो तिलकपुर याद रखिए। 11 फरवरी 1750, नहीं तो आप सिंपल 1750 याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपसे, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा पूछा जा रहा है कि सुंदरा मुर्मूर किनके पिता का नाम है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। तिलका मांझी के पिता का नाम सुंदरा मुर्मूर है। बाबा तिलका मांझी का दूसरा नाम बाबा जबरा पहाड़िया, आदि विद्रोही, या बाबा। तिलका मांझी किस जनजाति से संबंधित थे? तो तिलका मांझी से आप पकड़िए, ये संथाल विद्रोह से थे। मांझी से समझ में आ रहा है, मांझी लोग जितना होते हैं वो संथाल जनजाति को बिलोंग करते हैं। तो 52 यानी 52 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये से क्वेश्चन बहुत इजी रहता है, जब भी पूछे तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, जयपाल सिंह मुंडा, इसके नाम में छुपा हुआ टाइटल, तो उससे अब आप पकड़ सकते हैं। हाँ, आपको एडिशनल ये याद रखना है, तिलका मांझी को बाबा कहते हैं, जबरा पहाड़िया कहते हैं, आदि विद्रोही कहते हैं, ये सब इंपॉर्टेंट होगा। तो ये वाला संथाल हो जाएगा। इनके ये कौन थे? तो इनके फादर थे, पिता थे। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि जबरा पहाड़िया किनका अन्य नाम है। तो ये वाला भी आपका जो है बी हो जाएगा, तिलका मांझी। किस स्थान से तिलका मांझी ने लड़ाई जो है अपनी लड़ाई की थी। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन और दिया गया है, शुरुआत किए थे, यानी कि तिलका मांझी ने अपनी लड़ाई की शुरुआत किया था। तो भागलपुर से किया था। आपका 54 का राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। याद रखिए, भागलपुर से अपना लड़ाई शुरुआत किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनके बारे में क्या दिया है। इनके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि किसे आदि विद्रोही उपनाम से जाना जाता है। तो 55 का आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? 55 का राइट आंसर सी होगा, तिलका मांझी। आदि विद्रोही के उपनाम से जाना जाता है तिलका मांझी। तो देखिए, जबरा पहाड़िया हो गया, बाबा हो गया, जबकि आदि विद्रोही भी हो गया। तो ये वाला जो है नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्लीवलैंड की लॉर्ड, या फिर बोलेंगे कि क्लीवलैंड नामक अंग्रेज अधिकारी को किसने मारा था। तो अपने तीरों से मारे थे तिलका मांझी, ये भी इम्पोर्टेंट होगा। वो साल था 1784। आप याद रखिए। तिलका मांझी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले समझिए कि तिलका मांझी जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह आंदोलन चलाए थे। नाम का तिलका आंदोलन या तिलका मांझी विद्रोह या आंदोलन। ये आपका 1783 से लेकर 85 में हुआ। एग्जैक्ट डाटा बताएंगे तो, अगर नहीं तो ये आगे पीछे भी होता है, कहीं कहीं बुक में अलग देखने को मिलेगा। संथाल परगना संथाल जनजाति से थे। जनजातियों के द्वारा किया गया ये जैसे सुसंगठित यानी कि व्यापक और प्रथम था जो कि शहीद होने वाले व्यक्ति है, और इसको ये टाइटल भी प्राप्त होता है। ये इम्पोर्टेंट है। साल का पत्ता प्रतीक था। ये एक ऐसा विद्रोह था जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों पार्टिसिपेट कर सकते थे। किसे झारखंड के प्रथम सेनानियों में से प्रथम शहीद होने का गौरव प्राप्त है। देखिए, ये वाला हम बोल रहे थे कि प्रथम शहीद होने का पहला गौरव प्राप्त है। गौरव कहने का मतलब इन्हें ये टाइटल है। ये शहीद होने वाले प्रथम व्यक्ति थे झारखंड के प्रथम सेनानियों में से। तो झारखंड से शहीद होने वाले प्रथम व्यक्ति थे तिलका मांझी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। तिलका मांझी ने अपने आंदोलन के दौरान अपने साथियों को संदेश भेजने हेतु किस प्रतीक का उपयोग किया था। तो साल का पत्ता, और ये महिलाओं के काम था। ये बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया, लोगों को एकजुट यूनिटी बना के रखा, एकता बनाया। लोगों के घरों घूम घूम के साल के पत्ता के माध्यम से लोगों के इस विद्रोह के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। तो वही बोला, तिलका मांझी
ने अपने आंदोलन, तो तिलका मांझी के अपने आंदोलन का नाम था तिलका मांझी आंदोलन। उस समय साथियों को संदेश भेजना था, तो कैसे भेजता, तो साल के पत्ता का प्रयोग किया। देखिए नेक्स्ट देखेंगे लोगों के द्वारा 1785 में किस ब्रिज पर बांधकर तिलका मांझी को फांसी दे दिया गया। तो 1785 में ये तो स्टार्ट हुआ 1783 में, मान के चलिए भागलपुर सुल्तानगंज, लेकिन ये इसको जो है से बरगद के पेड़ पर, आपका यहाँ 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बरगद के पेड़ पर ये सुल्तानपुर, आप याद रखिए जो है से, अब तो ये तिलकपुर बन गया। यहाँ पे बरगद के पेड़ पर इनको फांसी दिया गया था, और साल देखिए 1785 है। जहाँ पे दिया गया, जिस पेड़ पर दिया गया, उस जगह उस चौक का नाम हो गया बाबा तिलका मांझी चौक। और तिलका मांझी को फांसी जो दिया गया था वो भागलपुर था। फिर पूछ रहा है कि किस विश्वविद्यालय का नाम चेंज करके तिलका मांझी के नाम पर किया गया, तो ये जो हो जाएगा भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम चेंज कर दिया बाबा तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय। और ये 1992 में किया गया, ये वाला याद रखिए 1992 में किया गया, जो कि इम्पोर्टेंट होगा। तो इतने प्रश्न देखे, क्लीवलैंड को मार के गिराया, ये 2023 में जेएसएससी पूछा था लैब असिस्टेंट में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे इतने सारे प्रश्नों को देखे, यानी कि लगभग 20 देखे। अगले वीडियो में सिद्धू कानू से संबंधित और दूसरे प्रमुख व्यक्तियों को कवर करेंगे। तो ये सब आपको प्रश्न कैसा लग रहा है आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो आज हमारा यही था, झारखंड के जो प्रमुख साहित्यकार थे, इससे संबंधित प्रश्न देखे। और साहित्यकार नहीं बोलेंगे, प्रमुख व्यक्ति तो बोलेंगे। यहाँ पे हमारा एक तिलका मांझी और शहीद हमारा रघुनाथ महतो, ये सब इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग इसके बारे में अनोखा फैक्ट देखें। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो को मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।